हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लाजवाब सेंटेंस लेकर के आया हूँ। सेंटेंस दिखने में तो बिल्कुल आपको छोटा दिखेगा, एक एक लाइन का दिखेगा, लेकिन इस सेंटेंस में बहुत सारा अर्थ छिपा हुआ है। देखने में एक एक सेंटेंस का, एक एक वाक्य मतलब एक एक लाइन का है, लेकिन इसमें बहुत सारा राज छिपा हुआ है। बस समझना जरूरी होता है। कोई चीज़ छोटा छोटा नहीं होता है, समय आने पे वो बहुत बड़ा कीमती बन जाता है। तो किसी भी चीज़ को छोटा छोटा नहीं समझा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर यही समझते हैं कि भाई ये तो छोटा है, ये काम का नहीं है। लेकिन ऐसे कभी समय आ जाता है ना, उस छोटा का ही आवश्यकता पड़ जाता है। उस समय हमको बेचैनी हो जाता है, अब क्या करें, अब क्या करें। उसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर दिए हैं। जिससे कहा गया ना, सुई और तलवार, तलवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन तलवार से हम लोग इस शॉर्ट को नहीं सी सकते हैं ना, सुई का यूज करना पड़ेगा। सुई हम लोग का काम में आता है, शॉर्ट सिलने का, कपड़ा सिलने का, तो वहाँ पे तलवार काम नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है छोटा को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ समय आने पे बहुत बड़ा अपना एक योगदान देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, देखने में एक लाइन का है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। इसका मतलब ये हुआ कि समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है। ये आता है जाता है, आता है जाता है। हम रुक सकते हैं, आप रुक सकते हैं, जहाँ पे है वहाँ पे बैठ कर के 2 घंटा समय पास करते हैं, लेकिन समय कभी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। समय आया चला गया। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, चाहे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठ सकते हैं, 2 दिन 4 दिन बैठ सकते हैं, लेकिन आपका समय जो आपका चल रहा है, साल भर के बाद आपका वो एक सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप भले एग्जाम दीजिए या ना दीजिए, आप बैठ जाइए, लेकिन समय आपका निकल गया। तो इसलिए कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम आएगा, समय आएगा, अवसर आएगा, आएगा भी जाएगा भी, लेकिन वही अवसर अगर कोई व्यक्ति पहचान लेता है कि चलो ये समय आया है, ये हो सकता है दोबारा नहीं आए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है और प्रयास करता है कि समय जब आइए गया है तब क्यों नहीं इस चीज़ को हम करिए ले, जो होगा वो देखा जाएगा। बाद में फिर दूसरा हम लोग अवसर ढूंढते रहेंगे, लेकिन जो अवसर आपके पास आया है उसको आप गंवाइए नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास कोई भी अवसर आया है, लेकिन उसको जाने मत दीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर बाद में अपना आगे क्या तैयारी करते रहिएगा, लेकिन उसको जाने नहीं देना है। अच्छे जो समझदार इंसान होते हैं वो अपने समय और अवसर को गंवाते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में उसके मतलब हाई लेवल का जो भी उसकी इच्छा है उसको तैयारी करते रहते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जॉब लगता है छोटा मोटा, अगर जॉब लगता है ना, जैसे पुलिस वाला, कुछ पुलिस वाला है चाहे कुछ वाला है, उसको जॉब लगता है तो वो कहता है नहीं नहीं हम तो बड़का सपना देख रहे हैं, बहुत बड़का हमको बनना है। अरे ठीक है, बनना है, अच्छी बात है, सोच अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो आपका अभी समय है, यानी कि जो आपके समय में, जो आपके अभी के समय में आपके पास आ गया, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर आगे का तैयारी करते रहिए। तो कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। इसको जो पहचान लेता है समय और अवसर को, वो कभी खाली नहीं बैठता है, वो उसके जीवन में तरक्की निश्चित होता है। तो आप इस समय को मत गंवाइए, अवसर को मत गंवाइए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, इस भारत के लिए आपका समय बहुत कीमती है। इसलिए जो समय मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, उसको खाली हाथ नहीं जाने दीजिए। अगर हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। जी हाँ फ्रेंड्स, कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। बिना हार्ड वर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका अगर दरवाजा बंद हो चुका है भाग्य का, तो आप कठिन वर्क करना शुरू कर दीजिए। कठिन वर्क में वो ताकत होती है जो दुनिया की सारी चीज़ प्राप्त करने की क्षमता होती है। आज बड़े से बड़े एक से एक चीज़ बन रहे हैं,
हवाई जहाज जो आकाश में उड़ रहा, हवा में उड़ रहा है, एक से एक चंद्रयान, एक से एक चीज़ हमारे जो है दुनिया में बन रहे हैं, एक से एक विषैले जो है परमाणु, अनेक प्रकार की चीज़ बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई न कोई हार्ड वर्क किया है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, बिहार में है, चंपारण में है, और यहाँ से सीधे हम लोग बात कर लेते हैं, विदेशों में बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं वहाँ क्या रहन सहन, वहाँ की कैसे स्थिति है, मोबाइल के जरिए। ये किसका दिन है? किसी न किसी के व्यक्ति का ही दिन है, जो हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत किया है, जो अपने आप को पूरे जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपने आप को झोंक दिया है हार्ड वर्क में। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग हर चीज़ हम लोग के लिए संभव है। तो हम लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं संभव हो सकता। प्रयास कीजिए, आप जो भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जो भी चीज़ आपको बनना है, उसमें आप लगन लगाए रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका भी एक दिन आएगा, आपका एक दिन समय आएगा और आप दुनिया वालों को दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कभी विफल नहीं होता है, मेहनत कभी विफल नहीं होता है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप मेहनत कीजिएगा, यानी कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की चाबी है। आप कठिन परिश्रम करते रहिए, एक दिन चाबी आपके हाथ में होगा। आराम से आपका भाग्य का दरवाजा आप अपने हाथ में लीजिएगा, चाबी खोल सकते हैं। आगे कह रहा है नो पेंस नो गेन्स, बिन सेवा के मेवा नहीं, बिन सेवा के मेवा नहीं। नो पेंस नो गेन्स, जब तक सेवा नहीं तब तक मेवा नहीं। हम अगर किसी की सहायता करेंगे तब तो हमारा कोई सहायता करेगा, अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी सहायता नहीं करेगा। हम दूसरे के लिए नहीं मरेंगे तो मेरे लिए क्यों मरेगा। बिना सेवा के मेवा संभव ही नहीं होता है। आप कठिन परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब तो आपको मेवा मिलेगा ना। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमारा जॉब नहीं हुआ, हमारा यूपीएससी नहीं निकला, हमारा बीपीएससी नहीं निकला, हमारा ये नहीं निकला, वो नहीं निकला। अरे आप मेहनत तो करके देखिए। जिन लोगों का मान लीजिए कि संयोगवश नहीं निकला, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत रही हो, तब तो नहीं निकला है। लेकिन निकालने वाले निकाल के दिखा रहे हैं कि नहीं। आखिर स्टूडेंट ना कोई बन रहा है, प्रधानमंत्री, एसपीडीएम, कोई ना कोई तो छात्र, पढ़ा लिखा इंसान ही बन रहा है। तो आप भी मेहनत कीजिए, देखिए, ढूंढिए कहाँ गलती हुआ है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ उसमें मिस्टेक हुआ है, उसको ढूंढिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। हर हालत में आप भी अपने कामयाबी के सीढ़ी पर एक दिन बैठ करके दिखाइएगा। तो बिन सेवा के मेवा नहीं, नो पेंस नो गेन। उसके बाद है ब्लैक विल नो टेक अदर ह्यू, ब्लैक विल नो टेक अदर ह्यू। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग, सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। एक चीज़ बताइए कि अगर कोई चीज़ काला अगर कंबल हो, उस पर अगर लाल पीयर अगर रंग चढ़ाएंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसे भी इंसान हो जाते हैं, कितना कहने के बावजूद भी, कितना कुछ समझाने के बावजूद भी क्या होते हैं, उसके दिमागी में नहीं ये सेव होता है, दिमागी नहीं काम करता है। लोग कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए। उसको कौन फर्क के नहीं पड़ता है, एकदम भदिया बेंग की तरह एकदम पटाइल रहता है, कौन फर्क के नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कहा कि ब्लैक विल नॉट टेक अदर ह्यू, सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजा रंग। ऐसे बहुत कम कुछ लोग होते हैं कि उसको जो है ना दुनिया से मतलब नहीं होता है, समाज के साथ चलने से मतलब नहीं होता है, बस उसको अपने आप से मतलब। कितना कहा जाएगा, सुनो, समाज के साथ रहना भी जरूरी है, समाज के साथ चलना भी जरूरी है, समाज को लेकर भी चलना जरूरी है। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, हर चीज़ को एक साथ लेकर चलना भी जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोग को बस सिर्फ वही है, सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजा रंग। कितना वो कहिएगा, कितना उस पर चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, कितना उसको बताने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जस के तस रहेगा। बाद में पछताएगा, वो हमारे ये नहीं हो पाया, हम ये चीज़ नहीं कर पाए, हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। कितना वो कहेंगे किसी स्टूडेंट को, वैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कहा जाता है कि पढ़ा करो, लेकिन मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल कौन पढ़ेगा भाई, मोबाइलवा कौन पढ़ेगा। वो मोबाइल में व्यस्त रहता है, और बाद में कहेगा हमारा रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। तो कितना वो कहा जाएगा, उस सूरदास की काली कंबल की तरह है, कितना उस पर हम प्रयास करेंगे ना
रंग चढ़ाने का, लेकिन रंग चढ़वे नहीं करेगा क्योंकि उसका पूरा काला कंबल की तरह है। प्रयास करेंगे तुम पढ़ो, अच्छा करो, लेकिन उसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, अपना दुनिया में रमा रहेगा, तो मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, है ना। तो ऐसे भी कुछ होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, दुनिया है, हर तरह के लोग होना चाहिए भी और होता भी है। अगर बार्किंग डॉग सिल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कभी कभी बादल इतना ना गरजता है, गरज के शांत हो जाता है, लेकिन बरसता नहीं है। सेम कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो खूब गरजते हैं, खूब बोलते हैं, खूब गरजते हैं, लेकिन गरजते तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है ना, एक रहम भी होता है, एक दयालुता भी होता है। अधिकांश भी ऐसे देखने को मिलता है जो डायरेक्टली मतलब कि बोलते हैं, कह देंगे कि तुमको आज बड़ी मार मारेंगे, तुमको आज बड़ी मार मारेंगे, लेकिन कह तो दिए, बोल तो दिए, लेकिन उनके अंदर थोड़ी देर के लिए वो उकसा जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा नरम होता है। जो ज़्यादा गुस्सा वाले होते हैं ना, उनका दिल अधिकांशतः ऐसे होता है कि उनका दिल बहुत नरम भी होता है। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसका नरम भी दिल होता है, ऐसे भी होता है। तो जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी कि जितना जो कहता है, बहुत ऐसे है आज के भी ज़माने में, जितना जो कहता है उतना करता नहीं है। कहने के लिए बहुत कहेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उतना करके नहीं दिखाएगा, उससे उतना नहीं हो पाएगा। सिर्फ गरजना जानता है लेकिन बरसना नहीं जानता है, सिर्फ कहना जानता है लेकिन करना नहीं जानता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कहेंगे हम तो ये चीज़ निकाल करके दिखा देंगे, हमको ये चीज़ बनना है, हम वो चीज़ करके दिखा देंगे, खूब कहेंगे, दूसरे के सामने खूब अपना तारीफ करेंगे, हमको ये चीज़ बन जाना है, आर्मी बनना है, तो जो है पुलिस लाइन में जाना है, डिफेंस लाइन में जाना है, SPDM बनना है, तो हमको UPSC तैयारी करना, बहुत सारा चीज़ बोलेंगे, आपको ये चीज़ करना है। लेकिन पता चलेगा बस उतना ही देर तक, फिर गए शांत हो गए, 2 दिन 4 दिन जुनून है, उसके बाद फिर जुनून उसका खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे आप नहीं कीजिए। अगर किसी को कह देते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो प्रयास कीजिए, करके दिखाएं, क्योंकि आप तो कह दिए कि हमको ये चीज़ करना है, नहीं कीजिएगा तो कितना भारी इंसल्ट होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर भी चले जाते हैं, अपना स्टेट छोड़ करके, बेतियाँ छोड़ करके बहुत स्टेट में चले गए हैं पढ़ने के लिए, अच्छा जो है परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं संजोगवश, तो फिर कितना मतलब ये अपने आप से उन लोग में लगेगा ना कि हम ये चीज़ करके गए थे, कह के गए थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। उन लोग को भी मतलब अपने आप से थोड़ा सा महसूस होगा कमी। और दुनिया वाले तो कहबे करेंगे, दुनिया वाले को तो चाहिए होता है कि भाई किसी के अंदर जो है कमी निकालना, दुनिया आगे रहते हैं कमी निकालने में। अच्छा कीजिएगा तो भी करना शुरू कीजिएगा, अच्छा शुरू मतलब कि होता क्या है ना कि अगर कोई नया चीज़ करना शुरू कीजिएगा ना, तो लोग उसमें भी कह देंगे ना इससे नहीं होगा, ये सफल नहीं हो पाएगा, है ना। कर दीजिएगा, करके दिखा दीजिएगा, तो फिर आपके सामने तारीफ की पुल बांधेंगे। हाँ हम समझ रहे थे कर सकता है, लेकिन दूसरे से कहेंगे शुरू में इससे नहीं ना होगा, देखना ना वापस आ जाएगा, इस कुछ नहीं कर सकता है, खाली बाहर झूठों के जा रहा है पढ़ने के लिए, झूठों के ये काम के लिए जा रहा है, नहीं हो सकता है। लेकिन जब करके दिखा दिया ना, उधर से आया एकदम पूरा वर्दी लेकर के, पूरा अपना जॉब का पूरा एकदम सारा चीज़ लेकर के, ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के हर चीज़ उसके पास जब हो गया, तब गांव वाले भौंक रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, अरे हम सोच रहे तो नहीं करेगा लेकिन कर लिया। उस समय आपके सामने जाएंगे तो क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ हम समझ रहे थे तुम कर सकता है, लेकिन पहले क्या, पहले दूसरे के सामने, दूसरे के जो है सामने ना वो नहीं करेगा, लेकिन बाद में वही इंसान हाँ हम समझ रहे थे तुम कर देगा। तो ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपने काम करना चाहिए, और हम लोग जो भी करें वो मन से, लगन से करें। जो भी जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आपका लक्ष्य पूरा हो और जल्दी पूरा हो, और होगा भी।
बस आप मेहनत यूं ही बरकरार रखिए, हर हालत में आप दुनिया को दिखा दीजिएगा, नज़र में आप भी आ जाइएगा कि हाँ वो हमने जो किया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। आप भी गर्व से चल सकते हैं समाज में, समाज के सामने। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।